जय हिंद सभी को। एसएससी जीडी 2021 वाले मेरे जितने भी कैंडिडेट हैं, अपने साथी हैं, सबके लिए आज हम ये बता रहे हैं कि हिंदी एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपको पता है कि हिंदी में 25 नंबर आता है और सबसे बेस्ट होता है हिंदी स्टूडेंट को नंबर गेन करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए इतना ईजी होता है। उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि सबसे अधिक क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, किस भाग से पूछे जाते हैं, जो आप सिर्फ उतना टा ही पढ़ें, ज़्यादा ग्रामर में घुसना नहीं है। नहीं तो हिंदी साधारण चीज़ नहीं है, आप सब दिन ज्ञान ही लेते रह जाएंगे और आप एग्ज़ाम में कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हम मेन चीज़ डिस्कस करेंगे कि सबसे अधिक सवाल किससे पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि आप नोटिफिकेशन पढ़े होंगे, उसमें सिलेबस क्लियर नहीं किया है हिंदी के बारे में, आप पता कीजिएगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और इसके पहले हम रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का, जीके जीएस का सबका क्लियर कर दिए हैं, सिलेबस का डिस्कशन हम किए हैं। वीडियो आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, आप देखिएगा हमारे चैनल पर। तो हम आपके लिए कुछ लिख कर भी लाए हैं और आपको लाइव प्रूफ भी दिखाएंगे कि ये स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, हिंदी का सवाल कहाँ कहाँ से कितना था। और इस बार भी वही रहेगा, क्योंकि पिछले साल भी टीसीएस थी, इस साल भी टीसीएस ही कंडक्ट करवा रही है एग्ज़ाम, तो सवाल में कुछ गड़बड़ी नहीं होगा। आपको बता दें कि देखिए, आपके लिए हम लिख कर लाए थे और डायरेक्ट हम लाइव बोर्ड पर ही बताते, लेकिन समय के अभाव में सोचे कि चलिए किसी प्रकार से आप लोग का खाली काम कर देते हैं बस। तो हालांकि आज नवरात्रि का 9 पूजा था, नवमी जिसको कहते हैं, तो आज हम छुट्टी में रहते हैं खास करके, और छुट्टी में ही हैं, रूम पर लेटे हुए थे। फिर इच्छा हुआ अरे एक तो चीज़ छूट गया, आप लोग के लिए बता दें। हालांकि हम क्लास भी लेते, लेकिन आज क्लास ले नहीं पाए, ठीक है। समझिए, थोड़ा दिन, एक आध दिन हमको भी रेस्ट करने का इच्छा हो जाता है, ऐसे समझिए। एसएससी जीडी 2021 में आपको पता है कि हिंदी 25 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें कि 25 क्वेश्चन रहता है और 0.25 इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। लेकिन सबसे अधिक क्वेश्चन कहाँ से रहता है, आप लोग क्या पढ़ेंगे जो कि आएगा एग्जाम में, ठीक है। आप देखे हैं कि हम उर्दू शब्द में लिखे हुए हैं, मतलब मार्कर से लिखने में हैंड राइटिंग ख़राब हो जाता है, इसीलिए सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ये जितना आप लिखे हैं ना, सबका अभी हम आपको उदाहरण दे करके समझाएंगे कि इसका प्रश्न कैसे आता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको बता दिए हम कि भैया मेरा कोर्स खरीद लीजिए, मेरा कोई कोर्स नहीं है और हम कोई डकैत नहीं है। तो आपको समझाने का प्रयास करते हैं, समझिए धीरे धीरे, एकदम प्रेम से समझिएगा। हिंदी इतना अच्छा चीज़ है सर कि अगर हिंदी, मतलब ये समझ लीजिए, अगर एसएससी जीडी में हिंदी नहीं होता तो स्टूडेंट का हालत ख़राब हो जाता है। हिंदी एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम लोग को, मतलब हम लोग ऐसा आदमी 24 नंबर लाए हैं हिंदी में और रीजनिंग में भी, ठीक है। हिंदी और रीजनिंग एसएससी जीडी की तरह इजी किसी का नहीं आता है, किसी एग्जाम का नहीं होता है। और आपको दिखाते हैं हिंदी का सवाल कैसा रहता है। देखिए, ये फर्स्ट स्थान पर हम लिखे हैं, अभी बताते हैं आपको कि किस किस टॉपिक से कितना प्रश्न रहता है। शॉर्ट में ही खींचने का प्रयास करेंगे। जैसे आप शुरू में देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द। अब इसका सवाल कैसे रहता है वो आपको दिखा दें हम पहले, उसके बाद हम और डिस्कशन करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, चलते हैं हिंदी वाले भाग में। हिंदी वाला भाग कहाँ है भैया, नीचे ही होगा, नीचे। आप लोग वेट कीजिए, थोड़ा सा घबराना नहीं है, क्योंकि आपसे हम पैसा तो ले नहीं रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, बैठने का इच्छा कीजिए। देखिए, इसी तरह रहता है क्वेश्चन, पढ़िए। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, है ना, इस तरह सवाल रहेगा। जो सदा रोता है उसके चेहरे पर क्या रहता है, उदासी रहता है। ऑप्शन दे देगा, चाटू आपको मारना है। अब बताइए, इतना इजी है, कौन नहीं मार पाएगा। और ये तो हम साक्षात आपको क्वेश्चन ही दिखा दिए, समझे कि नहीं, आंसर की है ये बच्चे का। और देखिएगा, और कितना कितना सवाल रहता है वो भी आपको हम बताते हैं, लेकिन देख लीजिए। इसके बाद पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द कितना कितना रहता है, सब अभी आपको बाद में बताते हैं। पहले देख लीजिए सवाल कैसे रहता है। पर्यायवाची शब्द का सवाल ऐसा ही रहता है, पूछ देगा आपसे कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, ठीक है। तो कुछ दे दिया, अपमान दे दिया, अपमान मतलब तिरस्कार। आपको चंद्रमा दे देगा, आपको आकाश दे देगा, तो आप जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द उससे मिलता जुलता शब्द को कहते हैं। और उसके बाद है विलोम शब्द। देखिए, विलोम शब्द का भी सवाल आया है। विलोम मतलब विपरीतार्थक शब्द, मतलब जो शब्द उल्टा है, अपोजिट वर्ड। और इंग्लिश में क्या घुसे अभी, एंटोनिम और सिनोनिम, वो सब में आपको टेंशन नहीं लेना है, ऐसे शुद्ध हिंदी में समझिए कि विलोम शब्द मतलब विपरीतार्थक शब्द, जिसको आप लोग अपोजिट वर्ड कहते हैं, ये होता है किसी चीज़ का उल्टा। इसी तरह से सवाल रहेगा, बहुत इजी सवाल रहता है। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, त्रुटि वाला सवाल। एक लिखा है यहाँ त्रुटि और एक लिखा है एक शब्द,
ये त्रुटि और ये एक शब्द। एक शब्द क्या हुआ पता है? अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आप पढ़े हैं ना, जैसे कि रात में चलने वाला है, निशाचर, या जैसे कि जो अधिक बोलता है तो बाचाल, समझे कि नहीं? इस प्रकार का जो चीज़ होता है वो होता है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। इसका सवाल कैसे रहता है ये भी देख लीजिए आप, त्रुटि वाला सवाल भी आप देख लीजिए कैसे रहता है। ये तो खैर विलोम शब्द ही है। अभी आपको बताएंगे कि विलोम शब्द से कितना प्रश्न पूछा जाता है, विपरीतार्थक शब्द से कितना, पर्यायवाची से कितना, सब बताएंगे आपको। देखिए यहाँ त्रुटि वाला सवाल कैसे रहता है, ठीक है। फल और सब्जियां इतने महंगे हो गए हैं कि भाव पूछने में डर लगता है। इसमें त्रुटि किस जगह है वाक्य में, वही पूछ रहा है, आपको बता देना है कहाँ है। देखिए वही सवाल देख लीजिए सेम, कितना कितना सवाल रहता है त्रुटि से। त्रुटि पूछ रहा है कि मनुष्य जब किसी को कष्ट को, ऐसे यहाँ लिखा है, मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब वह विशेष सुख पर अनुभव करता है, ठीक है। विशेष सुख पर अनुभव करता है। विशेष सुख पर क्या अनुभव करेगा? विशेष सुख का अनुभव करेगा ना, तो यही गलती है, देख के ही लग गया। तो मतलब जो त्रुटि है वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया, आप समझ लिए। उसके बाद क्या था मेरा, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। उसका देख लीजिए सवाल कैसा होता है। एक शब्द चुनिए, देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, या ऐसे पूछ देगा कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बोलिए जिनका वर्णन ना हो सके। क्या होगा? अवर्णनीय होता है ना, वही चीज़। और मुहावरा भी पूछता है। देखिए मुहावरा है, तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ाकर बड़ा करना, समझे कि नहीं? कुछ भी चीज़ मुहावरा, नाच ना जाने अंगना टेढ़ा, जो भी आप मुहावरा पढ़े हैं वो एक दो सवाल रहता है। अभी सवाल पर हम नहीं जाते हैं, सवाल पर आएंगे कि कितना सवाल रहता है। अभी सिर्फ आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि टॉपिक कौन कौन सब छूता है। बर्तनी, ये देखिए बर्तनी जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं, बर्तनी और गद्यांश। सबसे बड़ा भाग गद्यांश का होता है। एसएससी जीडी के एग्जाम में सबसे बड़ा भाग गद्यांश का होता है। और ये आपको सिर्फ सेट प्रैक्टिस से आएगा, इसको आपको पढ़ना नहीं है, ये सिर्फ सेट प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। कोई भी चीज़ विशेष पढ़ना ही नहीं है, इतना आप सेट बना लीजिए ना, ये सब हिंदी टोटल का भर ही हो जाएगा। एकदम रिपीटेड क्वेश्चन आता है सब। अब बताइए, रहीम का दोहा कभी बदलाएगा नहीं है? ऐसा तो नहीं होगा कि आज ब्लू है पानी पानी, होगा क्या? जो रहीम का दोहा है वही ना रहेगा जी। तो अभी हम बात कर रहे हैं बर्तनी और गद्यांश पर। तो हम लोग आते हैं, कहाँ जाएं? बर्तनी पर। रुकिए एक सेकंड। देखिए बर्तनी किसको कहते हैं ऐसे समझ लीजिए। ये फिर त्रुटि वाला सवाल आ गया है। और बर्तनी का सवाल कैसे रहता है वो आपको यहाँ देखिए। बर्तनी का मतलब हुआ कि कुछ शब्द ऐसा है दिया गया आपके ऑप्शन में जो कि गलत है, ठीक है, लेकिन उसमें जो सही है उसको चुनिए। जैसे चिड़ियाघर कैसे लिखाएगा? ऐसे लिखाएगा। आपको कोई बोल दे कि कौआ कौआ, कोई कौआ ऐसे लिख देगा, कौवा लिख देगा, समझिए। आपको पूछेगा कि कौन सही है, तो आप जो जानते हैं वही ना बताइएगा जी। और जो सही में सही है, जैसे बर्तनी, मतलब जो चीज़ सही है उसको बताइए, सही बर्तनी का चयन करें। और इसका प्रश्न इस प्रकार से भी रहता है, कहीं और होगा वो आपको दिखा देते हैं हम। हालांकि अभी गद्यांश में आइए। गद्यांश जानते हैं क्या होता है? आप बहुत बार पढ़े होंगे कि एक बड़ा सा लेख दे दिया लिख के ऊपर में, उसके नीचे 4-5 प्रश्न दे दिया, ठीक है, वही हो गया गद्यांश। इस प्रकार से अनुच्छेद की तरह दे दिया गया है और डैश डैश है बीच में खाली जगह, उसमें आपको भरना है। ये 4-5 सवाल आपको मिल जाता है देखने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम क्या बताए थे गद्यांश के बाद? गद्यांश का बहुत बड़ा रोल है एसएससी जीडी के एग्जाम में खास करके। उसके बाद बताए थे आपको हम प्रतिस्थापित वाला और समास। प्रतिस्थापित का सवाल कैसे रहता है वो देख लीजिए। कहाँ गया प्रतिस्थापित? यहाँ देख लीजिए प्रतिस्थापित का सवाल कैसे रहता है। ऐसे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन है, थोड़ी देर हवा ने असर दिखाया और मन प्रसन्न हो गई। ये इसमें घेर मतलब अंडरलाइन है, मन प्रसन्न हो गई। तो इसका क्या होगा आंसर? कि मन प्रसन्न हो गया, ठीक है। यही है प्रतिस्थापित करने वाला, अंडरलाइन दिया रहेगा, उसको ठीक करना है। इससे भी सवाल बनता है। और एक हम लास्ट में लिखे हैं समास, जो कि जब हम एनालिसिस कर रहे थे आपका कितना शिफ्ट में, तो समास भी पूछा गया है
कुछ कुछ शिफ्ट में, और यही दे दिया जाता है कि लोटा डोरी कौन सा समास है, चंद्रशेखर कौन सा समास है। इसी प्रकार से कुछ आप समास पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, इससे हम शॉर्ट में ही खींचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब आपको बताते हैं कि किस चैप्टर से किस टॉपिक से कितना प्रश्न रहता है। अब यहाँ समझ लीजिए, प्रश्न हम सब आपको दिखा दिए कि कैसे बनता है प्रश्न। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये समझ लीजिए, ये जो आपको हम दिखाए कि रिक्त स्थान वाला देखा कि नहीं, तो रिक्त स्थान वाला से लगभग 3 सवाल बन जाता है सर। पर्यायवाची शब्द से 2, विलोम से 2, त्रुटि से भी लगभग 3 बन ही जाता है सवाल। एक शब्द से आपका कितना सवाल बनता है? 2 बनता है। मुहावरा से कभी 1 बनता है, कभी 2 बनता है। 2 मान लीजिए। बर्तनी से 3 सवाल बनता है, वही जो बोलता है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। गद्यांश से 4 से 5 सवाल बन जाता है, ऐसा चीज़ है ये गद्यांश, ठीक है। पैसिव जो रहता है, पैसिव बोलते हैं, पैसेज रहता है ना, उसको इंग्लिश में पैसेज कहते हैं लिखने के लिए, वही चीज़ है। और ये प्रतिस्थापित करने वाला जो सिस्टम है, इसका भी 3 सवाल रहता है सर। और ये समास, कभी पूछ दिया तो पूछ दिया समास, कभी 2 पूछ देता है, कभी कुछ नहीं पूछता। जब आप इसको सबको जोड़िएगा तो आपको पता चलेगा कि 3 और इधर मतलब सब कुछ जब जोड़िएगा, अगर समास को नहीं लेते हैं तो 25 नंबर आपका पुर जाता है, और समास को अगर जोड़ते हैं 27 नंबर पुरता है। अब 27 नंबर में 2 नंबर एडजस्ट कैसे होगा? कभी त्रुटि में 1 नंबर कटेगा, कभी जो है रिक्त स्थान में 1 नंबर का सवाल कम पूछा तो 1 समास पूछ दिया, समझे कि नहीं। ऊपर नीचे 1-2 सवाल होता ही रहता है, लेकिन लगभग जो पूछा जाता है, जो आपको हम दिखा रहे हैं, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही पूछा जाता है। और विशेष हिंदी सिलेबस में कुछ है नहीं, सेट प्रैक्टिस करते रहिएगा, हिंदी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ दिक्कत है, पर्यायवाची शब्द में दिक्कत है, 2-3 पेज स्पेशल पर्यायवाची के लिए पढ़ लीजिए, विलोम के लिए पढ़ लीजिए, मुहावरा के लिए पढ़ लीजिए, 1-2 बार बर्तनी शुद्ध करने सीखिएगा, हो जाएगा। गद्यांश का प्रैक्टिस कर लीजिए, और क्या टेंशन है। हिंदी में मैक्सिमम इतना, मतलब सोचिए अगर किसी का रिजल्ट बनता है ना SSC GD में, तो हिंदी से, ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हिंदी बच्चा समझता है कि जो है बहुत भारी है, लेकिन बहुत ईजी है। और मैथ रीजनिंग अगर जिसका अच्छा रहा, देखिए सबसे बड़ा बात तो ये है कि जिसका मैथ अच्छा नहीं है उसका रिजल्ट बनेगा ही नहीं, क्लियर बोल दी हम, ठीक है। हम फिर बाद में बात करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। अभी क्या बताएं।